दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको कवर किया गया है और ये सभी लुसेंट से लिया गया है। जितने प्रश्न हैं सभी लुसेंट से लिया गया है, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। जैसे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो जो खाने वाला जो सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। और जो धावन सोडा है उसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। तो इसमें विकल्प जो होगा बी सही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया सलाई में किस का प्रयोग किया जाता है? देखिए लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है दिया सलाई में। जो माचिस होता है ना, उस माचिस में लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, लाल फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है कि सबसे पहले किस कार्बनिक पदार्थ का प्रयोगशाला में तैयार किया गया? किस कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में तैयार किया गया है? तो देखिए यूरिया है। सबसे पहले बर्जेलियस ने यूरिया को क्या है प्रयोगशाला में बनाया था। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सबसे पहले यूरिया। किसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है? किसे लाल दवा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट को क्या लाल दवा के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। पीतल में कौन सी धातु होती है? देखिए पीतल में जो पीतल मिश्र धातु होती है, इसमें कौन कौन धातु होती है? तो कापर और जिंक, कापर और जिंक से मिलकर बना है। एक कोड है पिताजी, पिताजी आप याद कर लेंगे, यानी कि त पी से पीतल, त से क्या जैसे ताबा, जी से जिंक, पिताजी। तो पीतल में क्या होता है? काबर और जिंक होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का आता है कि आलू के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? आलू के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो अमोनियम सल्फेट है। कौन? अमोनियम सल्फेट जो है आलू के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है, यानी कि विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प बी। धूपी चश्मा का लेंस बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर, धूपी चश्मा का लेंस बनाने के लिए किस कांच का यूज किया जाता है? तो देखिए क्रुक्स कांच होता है। कौन सा? क्रुक्स कांच होता है, इसका यूज किया जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, क्रुक्स कांच का यूज किया जाता है। कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो देखिए रेडान गैस है, रेडान गैस है, यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, यह अक्रिय गैस है, विकल्प सी है। लेकिन जब भूकंप आता है या कोई तब ये रेडान गैस क्या वायुमंडल में फैलने लगती है जब भूकंप आता है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन अधातु जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, ब्रोमीन। और किसे हास्य गैस कहा जाता है? किस गैस को हास्य गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को क्या हास्य गैस कहा जाता है? तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आता है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ओजोन जो होती है वो क्या समताप मंडल में पाई जाती है। इसका रासायनिक सूत्र क्या? O3 है, O3 है रासायनिक सूत्र है। ऑक्सीजन का क्या है? O2 है रासायनिक से। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विकल्प ए जो होगा वो सही है। सबसे भारी धातु कौन है? अब देखिए सबसे भारी धातु कौन है? तो देखिए ओस्मियम, ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, ओस्मियम जो होता है सबसे भारी धातु है। अम्ल का जो जलीय विलयन है नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल का जो जलीय विलयन है इसे नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो लाल रंग में बदल देता है, यानी कि अम्ल का जलीय विलयन विलयन जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। इसका एक कोड है, आप याद कर सकते हैं, अनिल, अनिल। यानी कि जो अम्ल जो होता है ना वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, यानी कि लिटमस का जो नीला रंग होता है उसको लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। इसी तरह से क्षार जो होता है, क्षार क्या करता है? इसका उल्टा करता है, ये लाल लिटमस को क्या करता है? नीले में बदल देता है, बदल देता है क्षार जो है। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयोग कौन है? तो पानी के अस्थायी को देखिए पोटेशियम सल्फेट है। कौन? पोटेशियम सल्फेट है सर्वाधिक उपयुक्त। तो शुरू करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लराज। अब देखिए अम्लराज में क्या क्या मिला रहता है? अम्लराज में तो देखिए HCl और HNO3,
ये दोनों के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, अम्लराज, HCl और HNO3 को। प्याज लहसुन में जो गंध होती है किसके कारण से आती है? प्याज लहसुन में जो गंध होती है वो पोटेशियम के कारण होती है। किसके? पोटेशियम के कारण होती है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, पोटेशियम के कारण। बिना बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, बिना बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड है। और बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। सबसे कठोर धातु कौन है? अब देखिए, सबसे जो कठोर धातु है क्रोमियम है। क्रोमियम जो होता है सबसे कठोर धातु है। विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सबसे कठोर धातु क्रोमियम है। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन है? अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो जो चांदी है, चांदी जो है विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, चांदी। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस ईंधन का कैलोरी मान सबसे ज़्यादा होता है? ये क्वेश्चन, किस ईंधन का कैलोरी मान सबसे ज़्यादा होता है? तो जो हाइड्रोजन ईंधन होता है इसका कैलोरी मान सबसे ज़्यादा होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पेट्रोल की जो गुणवत्ता है किससे निर्धारित होती है? पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो कैसे निर्धारित होती है? तो ऑक्टेन संख्या से निर्धारित होती है। किससे? ऑक्टेन संख्या से। तो विकल्प ए जो होगा उसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मोम क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मोम क्या है? तो एल्डिहाइड है। मोम क्या है? एल्डिहाइड है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मोम क्या है? एक एल्डिहाइड है। एसिटिलीन का उपयोग किस में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एसिटिलीन का उपयोग किस में किया जाता है? देखिए, गैस बिल्डिंग में किया जाता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। यानी कि विकल्प ए और बी जो दोनों सही है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, एसिटिलीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जो सिगरेट का लाइटर होता है इसमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए, ब्यूटेन है, ब्यूटेन गैस प्रयुक्त की जाती है। विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, ब्यूटेन गैस। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? अब देखिए, सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट कोयला है। कौन? सबसे उत्तम कोयला जो है एंथ्रासाइट कोयला है। और सबसे जो पीट कोयला है वो सबसे घटिया कोयला है। इसका आर्डर इसी तरह होता है, जैसे A B C क्रम में जो होता है, मतलब ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, एल उसके बाद में आएगा, पी बाद में आएगा। ये क्या है? सर्वोत्तम, ये इस तरह क्या है? अच्छे जो सर्वोत्तम जो है, यानी कि उससे एंथ्रासाइट के बाद क्या है? बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, उसके बाद पीट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीरा क्या है? देखिए, हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। क्या? हीरा विद्युत का कुचालक है। तो अब देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज क्या है? गोल्ड स्टीन ने की थी। किसने? गोल्ड स्टीन ने की थी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, प्रोटॉन की खोज क्या है? गोल्ड स्टीन ने की थी। और आधुनिक आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? देखिए, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? तो जॉन डाल्टन है। जॉन डाल्टन जी क्या है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक हैं, जॉन डाल्टन। कपूर को कपूर को किस विधि से अलग किया जाता है? देखिए, कपूर को किस विधि से अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन, ये ऊर्ध्वपातन लिखा है, ऊर्ध्वपातन, यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जाता है, सब्लिमेशन विधि से अलग किया जाता है कपूर को। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है। समस्थानिक किन तत्वों को कहा जाता है? अब देखिए, समस्थानिक जो है किन तत्वों को कहा जाता है? तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें क्या है? समस्थानिक कहा जाता है। जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उनके समस्थानिक। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। समभारिक किन तत्वों को कहा जाता है? अब देखिए, समभारिक जो होता है, जिनके परमाणु भार क्या होता है? समान होता है, उनको समभारिक कहते हैं। जिनके परमाणु भार समान होते हैं, तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, समभारिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? देखिए, कार्बन की जो संयुक्ता है वो 4 होती है। कितनी? 4 होती है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में क्या? ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन? ऑक्जैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, सिरके में क्या? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? देखिए, समुद्री जल का जो पीएच मान होता है 8.4 होता है, 8.4 होता है। तो विकल्प ए होगा वो सही होगा। और रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। कौन कोलाइड है? देखिए, दूध क्या है? ये भी कोलाइड है। रक्त है, ये भी कोलाइड है। सियाही है, ये भी क्या है? यानी कि सभी क्या है? कोलाइड है। सभी क्या है? कोलाइड है। तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो
सही होगा, सभी क्या है कोलाइड है। रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? रबर जो होता है उसको कठोर बनाने के लिए क्या कार्बन को मिलाया जाता है। किसको? कार्बन को मिलाया जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। रबर को कठोर बनाने के लिए कार्बन को मिलाया जाता है। वल्कनीकरण में रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? अब देखिए वल्कनीकरण में क्या है, रबर के साथ जो है सल्फर को मिलाया जाता है। किसे? सल्फर को मिलाया जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। वल्कनीकरण में रबर के साथ क्या है, सल्फर के साथ सल्फर को मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर किसे कहते हैं? देखिए प्राकृतिक रबर जो तो आइसोप्रीन, आइसोप्रीन को क्या है, प्राकृतिक रबर कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर है। सोडियम को किस में रखा जाता है? देखिए सोडियम को कैरोसिन में रखा जाता है, कैरोसिन में रखा जाता है। अगर इसको जल में रखते हैं तो जल से क्रिया करने लगता है, आग लग जाती है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। सोडियम को कैरोसिन में रखा जाता है। अपस्फोटिरोधी यौगिक कौन है? अपस्फोटी अपस्फोट रोधी यौगिक यानी कि ऑक्टेन जो संख्या होती है, नाकिंग नाकिंग संख्या होती है, उसमें अपस्फोट रोधी यौगिक जो होता है टेट्रा एथिल लेड होता है। कौन? टेट्रा एथिल लेड होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, टेट्रा एथिल लेड होगा अपस्फोटी यौगिक। कौन थर्मोप्लास्टिक है? इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है? देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक है। टेफ्लॉन क्या, ये भी थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन क्या, ये भी थर्मोप्लास्टिक है। तो इसमें जो होगा, इसमें विकल्प ए जो होगा सही होगा। बाइकेलाइट जो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है? बाइकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग होगा। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अब देखिए अचार, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अचार, चटनी, सास एवं फलों के रस को परिरक्षण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, अचार को परिरक्षण करने के लिए। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए, अब देखिए बुलेट प्रूफ है, खिड़की बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किस धातु के या पदार्थ का? तो पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है। किसका? पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। गोबर गैस, देखिए गोबर गैस जो है प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, सेप्टिक गैस है। इससे निकलने वाले जो मिश्रण गैस होता है उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो मीथेन होती है। उसमें मीथेन क्या है, मुख्यतः पाई जाती है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस और सेप्टिक गैस से जो निकलने वाली गैस है मुख्यतः मीथेन ही होती है। किसे वुड स्प्रिट कहा जाता है? देखिए वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है? तो ये मेथिल एल्कोहल को क्या वुड स्प्रिट कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो देखिए मस्टर्ड गैस का यूज किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, आयुध के रूप में। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है। क्या है? अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है। तो विकल्प डी जो होगा उसमें सही होगा। विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। जीवाश्म ईंधनों में सबसे स्वच्छ ईंधन कौन है? जीवाश्म ईंधन है उनमें अगर सबसे स्वच्छ ईंधन कौन है? तो प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस जो होता है सबसे स्वच्छ ईंधन है जीवाश्म में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प बी। और मानव द्वारा संश्लिष्ट पाला रेशा कौन है? देखिए मानव द्वारा जो संश्लिष्ट पाला रेशा कौन है? वो नायलॉन है। नायलॉन जो है पाला रेशा है मानव द्वारा संश्लिष्ट। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मानव द्वारा संश्लिष्ट पाला रेशा। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए नैप्थलीन का जो मुख्य स्रोत है वो कोलतार है। कौन? कोलतार है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार है। सबसे हल्की धातु कौन है? देखिए सबसे हल्की धातु लिथियम है। लिथियम है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सबसे हल्की धातु लिथियम है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? यूरेनियम धातु का जो निष्कर्षण है वो किस अयस्क से किया जाता है? तो देखिए पिच ब्लड से किया जाता है। किससे? पिच ब्लड से किया जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण जो है पिच ब्लड से किया जाता है। आशा की धातु किसे कहते हैं? देखिए आशा की धातु जो होती है यूरेनियम को क्या आशा की धातु कहा जाता है और टाइटेनियम को राजनीतिक धातु कहा जाता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। आशा की धातु क्या है? यूरेनियम को कहा जाता है। सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन है? अब देखिए सबसे अधिक जो अस्थायी तत्व है वो सीसा है। सीसा जो होता है सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सीसा सबसे अधिक। किसका उपयोग चूहा मारने वाली दवा के रूप में किया जाता है? देखिए किसका उपयोग जो चूहा मारने वाली दवा के रूप में, देखिए इसमें जिंक फॉस्फाइड है।
जिंक फॉस्फाइड का यूज जो होता है चूहा मारने वाली दवा के रूप में यूज किया जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? देखिए क्विक सिल्वर जो होता है वो सिल्वर पारा को कहा जाता है, पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो विकल्प ए। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती, क्या पाई जाती है? जो मानव की हड्डी होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट पाई जाती है, कैल्शियम फास्फेट। तो विकल्प इसमें ए होगा, कैल्शियम फास्फेट जो होती है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।